इटावा समाजवादी पार्टी से नगर पालिका प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने शरद पवार को लेकर कहा कि शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है, कमेटी बन जाएगी, दूसरा अध्यक्ष भी बन जाएगा। शरद पवार देश के सीनियर नेता हैं, बहुत समझदार हैं। शरद परिवार को आखिरी तक कोई भी नहीं समझ पाएगा, जो भी डिसीजन होगा सही होगा। 2024 में विपक्ष को एक करने का काम कर रहे हैं हम लोग। निकाय चुनाव हम एक तरफ जीत रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, जरा देखिए। और सारे प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि कहीं कहीं शासन के बल पर सत्ताधारी दल गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटावा में या इटावा जिले में कहीं भी प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी की जाए। मुझे कोई उम्मीद नहीं, अभी तक इस तरह की कोई सूचना भी नहीं है। इसलिए न तो किसी की धमकी से डरिए। आप जानते हो जो धमकी देने वाले उनकी हैसियत क्या है। जिस दिन सत्ता का कवर उनके ऊपर से हट जाए तो वे दिखाई नहीं पड़ेंगे। कहाँ हमारा कार्यकर्ता खड़ा होगा, आप ढूंढोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे कि कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों की धमकियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की। नगर पालिका में वैसे तो आप जानते हो ये सरकार है 5 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में। शिवपाल सिंह जी ने बताया कोई काम नहीं हुआ किसी तरह का, सिर्फ झूठ परोसने के अलावा यहाँ के सरकारी नेताओं ने कोई काम नहीं। 100% झूठ बोलने में कोई माहिर हैं तो कुछ खास लोग हैं जो आप जानते हो, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, कल रिपोर्ट करवा देंगे मेरे खिलाफ। अखबार वाले मोटे मोटे से उसी को लिखें, काम की बात नहीं लिखें। प्रोफेसर राम गोपाल ने ये कहा ब्रेकिंग न्यूज़, तो हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले नहीं है, आप ये बताए दे रहे हैं। आप जानते हो हमारे जितने चेयरमैन हुए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन कोई अन्यथा न लें, संतू ने जितना काम किया चेयरमैन रहते हुए वो किसी ने काम नहीं, किसी पार्टी के चेयरमैन। जब जमुना पे जाता है, किसी की अंतिम यात्रा में आप जाते हो, वहाँ सबसे सही बात दिमाग में उस वक्त आती है जब किसी की चिता जलते देखता है आदमी, तब इधर उधर की बात नहीं आती। अब असलियत मालूम पड़ती है कि यहीं आना है किसी न किसी दिन, तब वो सही सोचता है। तो वहाँ सोचता है उसके अनुसार जो अमल करेगा वो संतू की पत्नी को ही वोट देगा और किसी को नहीं दे सकता। हमने तो, मैं तो जाने कब से यहाँ इटावा में पढ़ा और यहाँ से ही बहुत दिनों नौकरी भी की, बहुत बार गया। जब ये चेयरमैन नहीं थे तब गया, बारिश में गया, जब किसी डेड बॉडी के साथ पानी बरसने लगा तो डेड बॉडी को जलाने की दिक्कत आ गई और लोगों को कहीं वो बरगद का पेड़ बगल में जो पेड़ है उसके सामने पीछे खड़े कहीं बचते थे भीगने से, वो सारा संकट खत्म कर दिया। पानी बरसे उस वक्त भी डेड बॉडी जलने में कोई दिक्कत ना आए, न बरसे तो साफ जगह बना दी गई, पानी की व्यवस्था, गर्मी से बचने की व्यवस्था, सर्दी और बारिश से बचने की व्यवस्था सारी हुई कि नहीं हुई। और आगे तक चले जाइए, देवी हमारी जो है काली बहन, उनका स्वरूप बदला कि नहीं बदला? कितनी बातें बताएं आप, सब किया संतू ने। जब संतू ने किया तो संतू की दुल्हन नहीं करेंगी, करेंगे, और बहुत ज़्यादा वोट से जिताने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। यहाँ फुरकान जब चुनाव लड़े तो कितने वोट से जीते? 65,000 या 67,000, समझ लीजिए, ये रिकॉर्ड है। बीजेपी कभी छू ही नहीं सकती थी और न छू सकेगी, और अब तो सबसे बुरी तरह से हारे। क्योंकि मुझसे तो सारे लोग मिलते हैं, हर दल के लोग भी मिलते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय हुआ है तो मैंने ये नहीं देखा किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का, सबकी मदद की कि नहीं। किसी को निराश नहीं लौटा। अगर मेरी क्षमता रही होगी तो मुझे तो सब बता देते। किसी जाति का, किसी धर्म का व्यक्ति ज्योति के खिलाफ नहीं। मेजॉरिटी हर जाति की मिल रही है, कुछ को तो 90%, 95% और 100% मिल रहे हैं, तो मार्जिन तो बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि
कभी भी चुनाव में कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहा कीजिए, क्योंकि आखिरी दिन वोट पड़ता है, वही असली दिन होता है। और हमारे जो सभासद के प्रत्याशी चल रहे हैं, उन सबसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आप अपने को वोट मांगे, जो वोट नीचे साइकिल को मिला है वो ऊपर साइकिल को मिलना ही चाहिए, ये जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है। कई बार कुछ लोग नीचे अपना समझौता कर लेते, बोल करें पार्टी सर्वोपर है और पार्टी के उम्मीदवार अध्यक्ष जीतता है तो सब समझिए सभासद भी जीत गए, और सभासद जीतेंगे तभी जब सब मिलके वोट करेंगे, साइकिल को ही वोट करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। कुछ जगह पे हो सकता है कि हमारे उम्मीदवार ना हो, वहाँ हमारे स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वो सब जानते हैं कौन हमारा उम्मीदवार है, कौन जीतेगा, उसको वोट दिलाएंगे। क्योंकि ये चुनाव है, इसके बाद जो वो लोग ये कहते हैं, अभी शिवपाल सिंह ने बताया कि हम समय कम करना भी जानते हैं, तो जो कहते हैं लंबा समय है, समय 27 का नहीं है, समय केवल 24 तक का है, समय 4-5 महीने का है, और 24 में कम हो जाएगा ये समय सब। क्यों? जितनी बद इंतजामिया, जितना कानून का उल्लंघन, जितने मानवीय मूल्यों का जो हनन हुआ है इस सरकार में, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और ये प्रॉपर ग्राउंड होगा जो दिल्ली में नई सरकार होगी उसके लिए इस सरकार को बर्खास्त करने, प्रॉपर ग्राउंड। कहीं किसी संविधान के अनुसार जो सरकार न चले, पत्रकार बंधु पढ़ लेना, अनुच्छेद 352 और जो सब है, अगर संविधान के अनुसार कोई राज्य सरकार नहीं चल पा रही है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो जाता है। गवर्नर विल रिकमेंड और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बर्खास्त कर देगी। तो समय को कम करना तो हम लोगों का हाथ में होगा 24 के बाद, और 24 को आप लोग जिता नहीं जा रहे हैं। आज ही जा गई जनता, आज केवल सुनती रहती है, सुनती, ये किया, ये किया, ये किया, और इतनी घोषणाएं होती हैं जितना बजट नहीं। अगर सबको जोड़ दिया जाए कि इतना पैसा इसको दिया, इतना पैसा इसका दिया, तो जो हमारा बजट है उससे कई गुना ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि पोस्टर लगे हुए दिल्ली से लेके हर जगह। 63 लाख करोड़ का कितना आ गया इन्वेस्टमेंट, 27 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट, और इन्वेस्टमेंट आ गया 63 लाख करोड़, 1 लाख कुछ का है करोड़ का। जितना बजट नहीं उससे कई गुना ज़्यादा। अब इतना झूठ बोलेंगे तो आखिर जनता कब तक कुछ पचा पाएगी? कुपच तो हो ही जाएगी। तो इनका झूठ जब कुपच होने लगे तो समझ लिए इनके चल चलाव के दिन आ गए। ये चलने वाली नहीं है सरकार। 24 में नई सरकार हिंदुस्तान में आएगी, और ये लोग स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि संपूर्ण विपक्ष एक होकर चुनाव लड़े, और जिस दिन एक होकर चुनाव लड़ेगा उस दिन पता ही नहीं चलेगा। अभी तो जनता ये कहती है कि भाई कोई है ही नहीं सामने, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। 77 में कैसे एक हो गए, और एक होते ही पता हम लोगों को, हमें मालूम है कि जैसे ही इमरजेंसी हटी और इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा की, तो लखनऊ में चौधरी साहब ने नेताजी से कहा, मुलायम सिंह कोई चुनाव लड़ने से फ़ायदा तो है नहीं, जनता कोई वोट ही डर के मारे नहीं डालने जाएगी। तो नेताजी का कार्यकर्ता तो जाएगा, पार्टी तो बची रहेगी, लड़ेंगे। तो लड़ा, और जब चुनाव शुरू हुआ, आप सब गवाह हैं, पुराने जब नए बच्चे हैं उस वक्त पैदा नहीं हुए, वे सब जानते हैं कि चुनाव से पहले इटावा की सड़कों पर उम्मीदवार के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, लेकिन इटावा की सड़कों पर जनता पार्टी के झंडा लगे हुए सड़क दिखाई पड़ती, सारी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो जिस पे जो कुछ था, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई हो, सबकी गाड़ी पे वही झंडा था। न पैसे की जनता ने चुनाव लड़ा दिए, सब जिता दिए, पूरा उत्तर भारत जीत गए। तो जनता जब दबी बैठी रहती है तो हाँ करती है, तारीफ करेगी, बीजेपी की मीटिंगों में जाएगी और तारीफ के पुल बांधेगी, अरे साहब आपने कुछ नहीं किया, वोट डालने जाएगी तो 77 जैसी हालत हो जाएगी बीजेपी। संपूर्ण उत्तर भारत में, दक्षिण में है ही नहीं, दक्षिण में तो है ही नहीं, एक सीट नहीं जीतेगी। केरला में
एक सीट नहीं जीतेगी तमिलनाडु में, एक सीट नहीं जीतेगी तेलंगाना में, एक सीट नहीं जीतेगी आंध्रा में, एक सीट नहीं जीतेगी उड़ीसा में। कर्नाटक में आधे से ज़्यादा सीटें थी तो एक तिहाई भी नहीं जीत पाएगी। अभी सरकार गिर जाएगी या हार जाएगी। जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो हारने तो वाली है ही। उत्तर प्रदेश में ही अगर हम लोगों ने, विपक्ष ने कुल मिला के 60-70 सीटें जीत ली, बहुत आसान जीत रहे, बहुत आसान। तो कहीं ना हारे तो जीत जाए, तो हम लोग जीत के हरा देंगे बीजेपी। तो वो बिल्कुल शिवपाल ने कहा कि हम टाइम कम करना भी जानते हैं, टाइम कम होगा 24 में ही। और ये जो धमकियां दे रहे हैं उनको मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये कहीं अखबारों में छपाएं, वरना किसी को याद बना रहे कि इसने धमकी दी थी। हाँ, वो किसी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, कोई बीमार हो जाए, कोई अस्पताल जाए, वो ठीक भी नहीं। इस तरह की हम तो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कभी किसी को धमकी मत दीजिए। धमकी से कभी वोट नहीं मिलता, वोट हमेशा प्यार से मिलता है। जो प्यार से वोट मांगेगा वोट उसी को मिलेगा। जो धमकाएगा कि नहीं दोगे तो ऐसा है, तो अगर एक खिलाफ हो रहा होगा तो 10 खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सत्ता का जब घमंड होता है तो आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि सत्ता जो है, लॉर्ड एक्टर ने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। समझे जसराम से सत्ता आदमी को भ्रष्ट बना देती है। परम सत्ता अगर मिल जाए तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता। परम सत्ता में लीन है ये लोग। अब क्या है क्या नहीं ये तो आप लोग जाने, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन जनता सब जानती। ये जो जनता है ये सब कुछ जानती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इटावा नगर की भलाई के लिए, इटावा नगर के विकास के लिए और इटावा में कहीं भी, चाहे सफाई का मामला हो चाहे कुछ हो, हालांकि फुरकान ने बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट की सहायता न मिलने के बावजूद। और इनका संटू का तो ये है, एक बार मेरी पत्नी बहुत बीमार थी एम्स। अरे शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, एक कमेटी बना दी, दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा। शरद पवार साहब का बहुत देश के सबसे सीनियर नेता हैं आज के इसमें, तो बहुत समझदार नेता। शरद पवार को कोई ठीक समझ नहीं पाएगा आखिर तक। उनका जो भी डिसीजन होगा सही होगा। सर 24 के लिए पूरे विपक्ष को एक करने का काम करेंगे आप? वो तो कर ही रहे हैं। साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, अभी उनके प्रदेश के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे यहाँ मुकाबला बसपा से है, सपा से नहीं है। इसलिए अब समझ लीजिए कि उनका मुकाबला किसी से हाँ होगा, दूसरे तीसरे नंबर का होगा मुकाबला उनका। पहले का नहीं, पहला हमारा जो आगे बहु। चलो आने दो, वक्त आने दो, जब सही वक्त आएगा तो सही निर्णय होगा। निकाय चुनाव को साथ में आपने 2024 को भी टारगेट किया, क्या कहेंगे? 2024 तो सब कुछ है। 2024 के बिना क्या चुनाव का मतलब? ये तो चुनाव की तैयारी है। और बोलो। तो माना जाए 2024 के लिए विपक्ष में कौन सा पीएम पद के लिए दावेदार चेहरा होगा? ये तो बाद में देखना, अभी मत पूछो। प्री मेच्योर कोई है वो मत किया करो। क्या कुछ पता नहीं रहे कि एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इटावा की जनता जात धर्म से उठकर ज्योति गुप्ता को वोट करने जा रही है। ये कहीं निकल जाइए, किसी बच्चे को भी पूछो तो कहेंगे संटू गुप्ता को वोट देंगे। किसी बच्चे को पूछ लीजिए आप देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ पूछ के देखो। बहुत ज़बरदस्त, ऐसा कभी समर्थन नहीं मिला जैसा अब की मिल रहा है। लेकिन लोग तो नाराज बताया जा रहा है कि कोई लोग नाराज नहीं। समय पे आपने आखिरी समय पर सीट बदल दी है। अरे उससे इसे खुश हैं कि बात नाराज है? मुसलमान तो नाराज हो रहा है। कोई मुसलमान नाराज नहीं है। आप लोग बातें कर रहे हैं, देख रहे सारे मुसलमान तो यहीं बैठे हुए, सारे इम्पोर्टेंट मुसलमान बैठे, कोई मुसलमान खिलाफ नहीं। 99% मुस्लिम ज्योति को वोट देगा। आप देखना रिजल्ट। रमेश साहब, आपने बताया कि केंद्र में जो 2024 का चुनाव है, अगर बीजेपी हटती है तो माना जाए प्रदेश सरकार पे खतरा है। अच्छा ये बताइए, 77 में जब हटी तो 11 सरकारें हटी थी ना, हटी तो अतीत का कुछ देखो, बस उसी के हिसाब से लोग काम करते हैं। बोलो, पूछो कुछ और। कर्नाटक में क्या लग रहा है? जिस तरह कर्नाटक में तो कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी
बीजेपी कहीं है ही नहीं वहाँ, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री बेचारे भागा भाग लगे। आज पहले दौर का चुनाव प्रचार थम गया है। अब हम लोग दोनों बहुत दूर हैं, उससे छोड़ो, इटावा की बात करो। आपने जिस तरीके से विपक्ष को और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों दोस्तों पत्रकार अभी हमारे सभी साथियों ने ज्योति गुप्ता के लिए वोटों की अपील करी है। हम भी ज्योति गुप्ता जी के लिए अपील करते हैं और इसलिए भी अपील करते हैं, इटावा नगर परिषद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव जीतना भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं टिकट कैसे मिला, क्यों मिला, और ये तो हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का अधिकार है। तो जिसको भी टिकट दिया गया है, और हम लोग तो हमेशा समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी भी अब बन चुकी है। जो भी समाजवादी पार्टी में है उनकी जिम्मेदारी भी है कि इटावा नगर पालिका का चुनाव अब जीतना बहुत जरूरी है। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग धमकियां भी देना शुरू कर दिए हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं कि अभी समय लंबा है, तो हम उनको बताना भी चाहते हैं उस लंबे समय को हम कम करना भी जानते हैं। न कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हम इसलिए बताना चाहता हूँ, ये नगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद हमें इटावा की लोकसभा की सीट भी जीतने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी को हम बता देना चाहता हूँ, जाति वर्ग धर्म अधर्म की बातें तो छोड़ो, आप लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हो। हम पूछना चाहते हैं, आप एक गांव का भी विकास नहीं कर सकते, एक मोहल्ले का भी विकास नहीं कर सकते। हम पूछना चाहते हैं कि 6 सालों में इटावा जनपद में उन्होंने अगर एक ईंट भी लगाई, एक पला मिट्टी भी डलवाई, केवल लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। जिनको हम लोगों ने नौकरी दे हैं उन नौकरियों को लेने का काम जरूर किया है। विकास का काम तो कोई किया नहीं, केवल दलाली, बेईमानी, कब्जा करना काम रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और हम बताना चाहता हूँ, आप जानते हो, जब नगर पालिका पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जब रहे हैं तब कितना विकास हुआ है। और यहाँ तक कि जब भी किसी भी लोगों को अगर कहीं ज़रूरत पड़ती थी, अगर कहीं पर भी उसके सामने समस्या आती थी, तो हमारे छोटा से छोटा वर्कर, हमारा यहाँ तक कि हमारा क्षेत्र का अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष काम कराने के लिए बहुत होता था। भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक हो, कोई अधिकारी सुनता है। हम लोग तो आज भी सक्षम हैं
इन कार्यकर्ताओं के बल पर अगर कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर दिक्कत आती है तो इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग तो आज भी सक्षम हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का, हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर के अब आज से सब लोग जुट जाना। किसी भी वर्ग का हो, जात का हो, केवल समाजवादी तो हो आप सब लोग। तो इसलिए बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, सब लोग एक होकर के आज से ज्योति गुप्ता के लिए एक हो जाना। आपस में सब जितने भी कोई भी सब चीजें दूर कर लेना। आपसे कहना चाहते हैं, ये साइकिल चुनाव चिन्ह नेताजी के तो है, नेताजी के तो है, अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है। तो सब चीज़ें भूल करके हम सब लोग खड़े हैं आपके साथ। कहीं पर भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ज्योति गुप्ता तो काम करेंगे ही। संतू गुप्ता को तो जानते ही हो, सब कितना काम कराए। मैंने इसलिए कहा कि जब समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष रहा तो इस इटावा जनपद का विकास हुआ है। जब हम लोग सत्ता में रहे हैं तब तक कितना विकास हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, 6 सालों में कहीं पर भी काम हुआ हो तो बता दो। केवल लूट हुई है, दलाली हुई है, परेशानियां ही देने का काम किया है। इसलिए एक होकर के अब इस चुनाव में ज्योति गुप्ता को भारी मतों से जिता देना, और कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग आपके साथ खड़े ही हैं, कहीं पर परेशानी नहीं आने देंगे। अगर कोई भी परेशान करेगा, कोई भी धमकी देगा तो हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डरना नहीं, झुकना नहीं, केवल अब साइकिल और ज्योति गुप्ता को जिताना है। बस यही हमारी आप सब लोगों की अपील है।